दोस्तों आज का ये रियल हॉरर स्टोरी सुनने के बाद आप सिर्फ यही कहोगे कि भाई इतना सब कुछ होता है हमारे देश में और हमें पता ही नहीं। दोस्तों बिहार का एक ऐसा गांव जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पे डायनो की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वहां की डायन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हर एक डायन अपने आप में माहिर है और हर एक डायन ने अपने वश में कम से कम 4 से 5 प्रेत आत्माएं कर रखी है, जिस वजह से वो डायन बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन प्रेत आत्माओं से जो चाहे वो करवा सकती है। जैसे किसी को पागल कर देना, किसी के बीच में झगड़ा करा देना, किसी के घर में क्लेश कर देना, यहाँ तक कि उनके पास इतना पावर है कि वो किसी का जान तक भी ले सकते हैं। और इन्हीं वजह से दूर दूर से उस गांव में लोग दूसरे गांव से आते थे ये सब काम कराने के लिए। किसी को वश में कर लेना तो भाई उनको पैसे दे दिए और वो अपना काम करा के निकल जाते थे और दूर दूर से उस गांव में लोग आते थे। इसी वजह से वो गांव बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया था। लेकिन उन डायनो का अब अंत होने वाला था, उन सबको नहीं पता था इन बातों का। उसी गांव में एक औरत थी जिसका नाम था अंजनी और वो भगवान हनुमान के बहुत बड़ी भक्त थी और उसको तंत्र विद्या का बहुत ज्यादा नॉलेज था और वो एक तपस्वी थी और उसको लोग प्यार से बड़ी अम्मा कहते थे। अब आप सोचोगे कि प्यार से बड़ी अम्मा क्यों कहते थे। उस गांव में जो भी छोटा मोटा टोटका करते थे एक दूसरे को, तो वो क्या करती थी, वो उनको ठीक कर देती थी और बदले में 1 रुपए भी नहीं लेती थी, ठीक है। जिस वजह से लोग उसे बहुत प्यार करते थे। और कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है कि जब उस गांव से 30 किलोमीटर दूर फुलेर गांव में 2 बहुत बड़े जमींदार थे। एक का नाम था श्याम और दूसरे का नाम था घनश्याम। श्याम के 2 बेटा था और घनश्याम का 1 ही बेटा था। लेकिन श्याम के मन में लालच था कि भाई अगर इसका भी संपत्ति मुझे मिल जाए तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा और इस गांव में मेरे से ज़्यादा अमीर कोई नहीं होगा। वो खानदानी रईस थे, उन जमींदार थे, उनके पास पहले से बहुत ज़्यादा पैसा था। लेकिन दूसरे भाई के मन में छल कपट था, तो उसने आइडिया लगाया कि अगर हम इसके बेटे को मार दे तो इसकी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी, लेकिन मारेंगे तो मर्डर केस आ जाएगा और इन्वेस्टिगेशन होगी और इनके पास इतना ज़्यादा दौलत है कि ये लोग सच बाहर ले ही आ सकते हैं। तो उसने किया क्यों ना इसको टोटका के साथ मारा जाए कि लाठी भी टूट जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो घनश्याम का बेटा जो 1 ही बेटा था उसको मारने के लिए श्याम पीछे पड़ गया और वो पता करते करते कि ये सब काम कहाँ पे मुमकिन है, वो बिहार के उसी मशहूर गांव में जाता है जहाँ की डायन बहुत ही ज़्यादा माहिर थी और हर एक डायन के पास कम से कम 4 से 5 प्रेत आत्माएं थी, जिस वजह से वो डायन बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो कुछ भी करा सकती थी। तो भटकते भटकते पता लगाते लगाते उसी गाँव में आता है और वहाँ से फिर अपना चाल खेलता है। और जो करना था उसने पैसे दिए, एकदम डायनो को जितना हो सके उतना पैसा दिया और उसने अपना काम कराना शुरू किया। तो अचानक से जो घनश्याम है उसका 1 ही बेटा था, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और यहाँ तो जमींदार वाली बात है, गांव में आपको पता है कि ज्यादातर जमींदार ही अमीर होते हैं। उसने अपने एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिया हर एक अच्छे डॉक्टर के पास, हर एक अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा से अच्छा दवाई लगाया, लेकिन फिर भी उसका बेटा ठीक नहीं हो रहा था। कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था, कोई उसे दवाई ठीक नहीं कर पा रहा था, किसी भी हॉस्पिटल में वो ठीक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसको तो जादू टूना किया गया है, उस पर तो टोटका किया गया है। दवाई कहाँ से असर करेगी मेरे भाई। तो अचानक से हॉस्पिटल में पड़े पड़े 1 हफ्ता लड़ने के बाद उस बंदे की मौत हो जाती है, घनश्याम के बेटे की। तो घनश्याम जमींदार था, उसके पास बहुत पैसे थे, तो उसने कहा कि जो भी इसकी विधि विधान है, ये मेरा कुंवारा लड़का है तो इसको विधि विधान के साथ ही इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जो भी इस चीज को अच्छे से जानता है उसको बुलाया जाए।
अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आती है कि जब बुलाने की बारी आई तो वो बड़ी अम्मा के पास ही आते हैं, क्योंकि वो अपने जितने भी जान पहचान के लोगों से कहता है कि कोई ऐसा शख्स हमें चाहिए जिनको पता हो कि कुमारे लड़के का अंतिम संस्कार विधि विधान से कैसे किया जाता है, उसी को बुलाओ। मेरा एक ही बेटा है और मैं नहीं चाहता कि इसके अंतिम संस्कार में कोई भी कमी बचे। और वो औरत आती है, उसको बुलाया जाता है रिक्वेस्ट करके। वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। फिर भी उसके हाथ पैर पकड़े जाते हैं और उसे ज़बरदस्ती लाया जाता है कि आप ही हो जो उसके अंतिम संस्कार को एकदम विधि के साथ अंतिम संस्कार करवा सकती है। जब उसे लाया जाता है तो देखती है कि उस लड़के का शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका था, और जब वो छाती पे ऐसे हाथ लगाती है वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ये तो अभी जिंदा है और इसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, बल्कि किसी ने इसको टोटका कट के मारने की कोशिश की है, और तुम इसे अंतिम संस्कार करने की बात कर रहे हो। और सारे लोग जो है कि शॉकिंग हो जाते हैं, क्योंकि बात तो जमींदार वाले ही थी, और जमींदारों के बहुत सारे जान पहचान है, तो बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, बहुत लोग आए थे, बहुत ज्यादा भीड़ था। तो उस औरत ने कहा कि जल्दी से जितने भी हवन के सामान है, पूजा के सामान है, सबको लाया जाए, और सब सारे सामान को मंगाया जाता है, और भी साधु संत को बुलाया जाता है, और हवन की तैयारी की जाती है। और जब से हवन स्टार्ट होता है तब से 48 घंटे तक लगातार हवन होते रहता है। और 48 घंटे हवन होने के बाद वो लड़का एक बार सांस लेता है और हिलता है, और थोड़ी देर के बाद उठ के बैठ जाता है। अब सारे लोग शॉक, सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मरे हुए इंसान को इसने जिंदा कर दिया, भगवान से कम नहीं है। लेकिन वो तो मरा ही नहीं था, वो अभी जिंदा ही था, उसे तो सुन कर दिया गया था। इस वजह से क्योंकि उस पे प्रेतों का साया था और प्रेतों का आत्मा उसके ऊपर था, और जब वो उसको जलाने लगते तो प्रेत का आत्मा साइड हो जाता है और वो जल जाता। इस वजह से जब वो उसे बचा लेती है तो पूरे गांव में प्रचलित हो जाती है, और उसे बहुत सारा धन संपत्ति देने की बात करते हैं। जो जमींदार थे घनश्याम, कहते कि मेरा एक ही बेटा था और इसी के वजह से ये सारा धन संपत्ति था, और यही नहीं होता तो मेरा धन संपत्ति किस काम का। तो अब मेरा बेटा मिल गया है तो मेरे लिए वही धन संपत्ति है, और मेरा जितना भी संपत्ति है, जितना जमीन है, ये सब आज से तुम्हारा हुआ। लेकिन बड़ी अम्मा 1 रुपए तक नहीं लेती है और वहां से चली जाती है। और उस दिन से बड़ी अम्मा बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है, बहुत दूर दूर तक। तो जिनको भी जो भी प्रॉब्लम होता था टोटका से लेके या फिर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम, तो सारे बड़ी अम्मा के पास आते थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये ठीक कर देंगे, और बड़ी अम्मा सबको ठीक भी कर देती थी। अब यहाँ से जो डायनो की कहानी है वो थोड़ी यू टर्न ले लेती है। उनका काम नहीं बनता है, उनका जो सुखद जीवन था वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो वो उनके अंदर ना थोड़ा आग भड़कता है कि इसकी वजह से, बड़ी अम्मा की वजह से हमारा काम जो है कि खराब हो रहा है, हमारा सर्कल नहीं चल रहा है, हमारी पावर कम हो रही है, हमारी वैल्यू कम हो रही है, हमसे कोई डर नहीं रहा है, ना हमारा पावर काम कर रहा है, हम किसी को कुछ कर भी रहे हैं, तो ये ठीक कर देती है। तो वहाँ पहले सभी डायनो में थोड़ा झगड़ा झंझट रहता था, लेकिन जब बड़ी अम्मा धीरे धीरे बड़ी अम्मा की शक्ति बढ़ने लगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ हनुमान की भक्त थी, इस वजह से तो वो और भी बड़े बड़े जो टोटके थे उसको नॉर्मली ठीक करते जा रही थी बड़ी। लेकिन सबसे ज़्यादा कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब जितने भी अगल बगल के डायन थे सब एक जगह पे होके ये विचार करते हैं कि जब तक बड़ी अम्मा जिंदा है तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो सभी एक प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके अब बड़ी अम्मा की जान लेनी होगी, तभी हमारी वैल्यू बनेगी। इसी दौरान पे वो लोग प्लान तो कर ही रहे होते, लेकिन उनका प्लान कामयाब नहीं होता, और उनमें से जो एक डायन थी वो मर जाती है अपने ही प्रेत आत्मा की वजह से, जो उसने बस में किया था। वो कैसे, ये समझो। देखो, जो भी डायन प्रेत आत्माओं को अपने पास रखती है, उन सब प्रेत आत्माओं को कुछ न कुछ खाने के लिए खुराक देना पड़ता है, और वो खुराक होता है जैसे किसी को कुछ जादू टोना कर देना तो उसके पास जाके उसको परेशान करना, तो वो उनका खुराक होता है। और जब ये सब चीज़ें ना हो तो जो वो प्रेत आत्माएं होती है वो अपने मालिक को ही खाते हैं। तो जिस वजह से एक डायन जो कुछ नहीं कर पा रही थी, तो उसने जो प्रेत आत्मा रखे थे वो उसी को खा गए। इस वजह से उन डायनों में और ज़्यादा खलबली मच गई कि आज तो इसका बारी था, कल हमारा बारी भी आएगा अगर इस तरीके से ऐसा। जिस वजह से उन सब में खलबली मचती है, और वो एकदम ठान लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए बड़ी अम्मा को छोड़ना नहीं है।
अगर वो जिंदा रहेगी तो हम लोग भी एक एक करके ऐसे ही मारे जाएंगे। हमारे भी जो प्रेत आत्माएं वो हमें खाती जाएगी अगर हम उनको खुराक नहीं दे तो। अब इस बात की वजह से वो सभी प्लानिंग करते हैं और बहुत ही जोर लगाते हैं, लेकिन उनका कुछ बाल तक बांका नहीं कर पाते। तो उनको बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर तो भगवान हनुमान का साया है, जिस वजह से वो लोग उसका कुछ नहीं कर पा रहे। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि देखो, ये जो भगवान का जो साया होता है सिर्फ उसी वक्त होता है जब आप मल मूत्र नहीं कर रहे हो। जैसे कि आप पेशाब कर रहे हो उस वक्त नहीं होगा, या फिर आप 2 नंबर जा रहे हो उस वक्त भी नहीं होगा, क्योंकि वो गंदे काम होते हैं। तभी तो हिंदू धर्म में जब जनेऊ पहनते हैं तो वो सब काम करने जाते हैं, तो जनेऊ को ऐसे कान पे लटका लेते हैं। तो जब वो सुबह टाइम नोटिस करती है, वो लोग जितने भी डायन थे सब टाइम नोटिस करती है कि आखिरकार ये मल मूत्र कितने बजे करने जाती है, उसी वक्त हमारा प्रहार काम आएगा और हमारे प्रेत आत्माएं इसे मार पाएंगे। सभी अच्छे से प्लान बनाते हैं, 1 हफ्ते तक देखते हैं। 1 हफ्ते देखने के बाद उनको पता चलता है वह 3:05 पे निकलती है और 4 बजे तक पूरा फ्रेश होकर पूजा में लग जाती है। तो वो सब एक दिन प्लान बनाते हैं अमावस्या के रात को, और अमावस्या के रात को अंधेरा होता है एकदम, बिल्कुल लाइट वाइट बिल्कुल नहीं होती है। और वो लोग, बड़ी अम्मा के घर की खिड़कियां खुली होती है, अचानक से ऐसे हवा तेज चलती है, खिड़कियां फट फट ऐसे करती है और चारों तरफ से बेड होता है और जिन की साया आ जाती है। और बड़ी अम्मा उसी वक्त उठती है तो देखती है कि वो जो भी आगे पीछे जिन थे वो सब गायब हो जाते हैं, प्रेत आत्माएं थी गायब हो जाते हैं। तो बड़ी अम्मा टाइम की तरफ देखती है तो देखती है कि 3:05 हो गए हैं। वो उठ के जाती है टॉयलेट के तरफ, ऐसे ही टॉयलेट में बैठती है, वैसे टॉयलेट से एक चीख की आवाज़ आती है और बहुत सारे, थोड़ी देर के बाद टॉयलेट का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से प्रेत आत्माएं निकल के सन से आवाज़ आती है और जाती है। उसके सुबह तक, जब सुबह के 7-8 बज गए, गांव के पूरे लोग जागे और वो लोग देखते हैं कि आज मंदिर में आरती भी नहीं हुआ है, बड़ी अम्मा भी नहीं दिख रही है, क्या बात है। तो सब बड़ी अम्मा के घर पे आते हैं तो देखते हैं कि बड़ी अम्मा बाथरूम में मरी पड़ी है। अब यहाँ से पूरे गांव के लोग हाहाकार मचाने लगते हैं, पूरे गांव के लोग रोने लगते हैं। इतनी भीड़ लग जाती है कि सोचो मत, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, इतना ज़्यादा भीड़ लगती है क्योंकि वो प्रचलित थी, वो ऐसा काम ही कर रही थी कि लोगों के दिल में बसी थी, हर कोई रो रहा था। उनके अंतिम संस्कार का तैयारी की जा रही थी, सारे लोग एकदम रो रहे हैं। बांस का जो रंथी बनता है गांव में, उस टाइप की रंथी बनी थी और उस पे उनको लिटाया गया था। और जैसे ही बारी आती है उठा के ले जाने की, वैसे ही लोग हाथ लगाते हैं तो बड़ी अम्मा उठ के बैठ जाती है। यस, सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, सभी देखने लगते हैं कि अचानक से बड़ी अम्मा जिंदी कैसे हो गई, आखिरकार जान कैसे आ गई। तो बड़ी अम्मा से सब पूछते हैं कि आप तो मर गए थे, आप जिंदा कैसे हो गए। तो बड़ी अम्मा कहती है कि मुझे भगवान हनुमान ने जिंदा करा है, और जब मैं ये बात धरती पे कहूँगी तो कोई इस बात का विश्वास नहीं करेगा, तो इसी वजह से भगवान हनुमान ने मुझे ये कहा है कि उन सबको कहना तुम्हारे नाखून को काट के देखा जाए। तो जब नाखून को काटा गया तो उन्होंने कहा कि देखना, अगर नाखून में चावल के दाने हैं तो लोग यकीन करेंगे कि हाँ, कि नाखून में चावल के दाने कैसे आ गए। ये चावल के दाने ऊपर स्वर्ग से आए थे। जब उसे नाखून को काटा गया बड़ी अम्मा को, तो देखा सब नाखूनों में चावल के दाने थे और वो चावल धरती पे कभी देखे ही नहीं गए थे। सारे लोग शौक और डायनों में हाहाकार मच गई। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हें भगवान ने क्यों जिंदा किया, आप ऊपर गए तो ऊपर कैसा दिख रहा था, हनुमान जी कैसे देख रहे थे, हनुमान जी ने तुमसे कैसे बात किया, तुम्हें क्या कहा, और आखिरकार तुम्हें जिंदा क्यों कर दिया। सारे सवालों का जवाब अब अगले एपिसोड में मिलेगा। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड आप लोग सुन पाओ। ये कहानी बहुत मज़ेदार है, अगर आप लास्ट तक सुनोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो एक भी एपिसोड मिस मत करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना मेरे भाई।